गरीब परिवार में जन्मी थी, खाने पीने का अभाव था। घर घर यूं ही जाकर पूरे गांव में खेलती थी, पूरे गांव की दुलारी थी। पिताजी के सर पर बेटियों का बोझ, दहेज की निर्मम प्रथा और समाज की रूढ़ियों से घिरी हुई मैं टकरा गई बाल विवाह की कुप्रथा से। मैं उत्सुक थी, जीवन का कोई ज्ञान न था। विवाह के बाद क्या होगा जीवन, इसका तनिक भी अनुमान न था। दरवाजे के बाहर लोग आंख टिकाए बैठे थे, कैसा होगा दूल्हा, इसका अनुमान लगाए खड़े थे उत्सुक मैं भी देखने को अपना दूल्हा, क्योंकि मेरी भी पहली मुलाकात थी। अपने विवाह की हर बात से मैं भी अब तक अज्ञात थी। गाड़ी रुकी, कुछ लोग वहां से उतरे, आंखें टिकी थी सबकी। समधि मिलन, द्वार आगमन, सारी रस्में बीती। फिर विवाह की घड़ी आई, अंदर से मैं भी मंडप की ओर आई। मैंने आंखें उठाई और देखा दूल्हे की ओर। आंखों में आंसू लेकर मैं मंडप में बैठी थी। 12 की मैं और 44 के थे मेरे पति। एक साथ दो कुरीतियों की शिकार हुई मैं। बाल और बेमेल विवाह, क्या इसकी हकदार थी मैं? पिताजी मुझसे नजरें छिपाए फिर रहे थे। पूछना चाहती थी उनसे कि क्यों किया ये विवाह। उनके चेहरे से आवाज आई, लड़का सुखी परिवार का है, मुझे खुश रखेगा, धन धान से मेरा जीवन भरा रहेगा, इस गरीबी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। परंतु क्या ये मुझे सचमुच खुश रख पाएगी? क्या आधा जीवन मुझे अकेले न काटना पड़ेगा? क्या जीवन भर मेरे सुख दुख में साथ रहने वाला कोई होगा? क्या ये धन दौलत मुझे सुखी रख पाएगी? क्या जीवन भर मेरी अंधियारे में नहीं बीत जाएगी? इन्हीं प्रश्नों के साथ 7 फेरों में बंध गई। समाज भी था मौन, कह रहा था ठीक ही हुआ। पिताजी को एक पाप की मोटरी से छुटकारा मिला, परंतु मेरी व्यथा समझने वाला कोई न था। कुछ लोग दया खाते, कुछ दूर से दृश्य देख रहे थे। मेरी अवस्था का जिम्मेदार कौन था? मेरा परिवार, मेरे ससुराल वाले, या ये समाज, या बाल विवाह की कुरीति, या गरीबी का हाल? ये कहानी मुझ तक सीमित नहीं है। इस कुप्रथा में बेटियां जी कर भी जीवित नहीं है। क्यों समाज मौन होकर देखता रहता है? क्यों कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता है? मेरे जैसी हजारों आज भी घरों में रो रही हैं। न जाने कितनी लड़कियां बाल और बेमेल विवाह के फंदे से बंधी हैं। रोकना होगा सबको, लाना होगा ज्ञान, नहीं तो उनकी व्यथा ले आएगी महातूफान।